तो आज हम बात करेंगे एक अभिशाप की। एक ऐसा अभिशाप जो रोशनी को निगल जाता है। ये कहानी है तमस के अभिशाप की। कहते हैं एक गांव है, ऐसा गांव जिसे लोग भूल चुके हैं, जिसकी कहानियां बस दबी जुबान से ही सुनाई जाती हैं। उस गांव का नाम है कालियान। कभी सोचा है क्या हो अगर एक सुबह सूरज निकले ही नहीं, फिर कभी नहीं, हमेशा के लिए। तो हमारी कहानी का हीरो है रोहन, एक पत्रकार जो कह सकते हैं कि सिर्फ सबूतों पर यकीन करता था। भूत प्रेत ये सब उसके लिए बकवास था। पर फिर उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। एक ऐसा गांव जहां सूरज उगना ही बंद हो गया था। और ऐसा नहीं कि ये कल परसों की बात हो, नहीं, पूरे 10 साल से। जरा सोचिए, एक पूरा दशक सूरज की एक किरण तक नहीं। तो रोहन ने फैसला किया वो इस अंधेरे गांव के रहस्य का पता लगा कर रहेगा। वो पहुंच गया कालियान। घड़ी में दोपहर के 3 बज रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने गांव में पैर रखा, ऐसा लगा मानो आधी रात हो गई हो। घना स्याह अंधेरा। और ये कोई मामूली अंधेरा नहीं था। मतलब ये सिर्फ रोशनी का न होना नहीं था। ये एक जीती जागती चीज जैसा था। एक मोटी काली धुंध जो उसे अपनी चपेट में ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे निगल ही जाएगा। और उस अंधेरे से भी ज्यादा डरावनी थी वहां की खामोशी। एकदम मुर्दा सन्नाटा। न बच्चों के खेलने की आवाज, न पंछियों की चहक, कुछ भी नहीं। हर घर का दरवाजा बंद, मानो पूरा का पूरा गांव किसी गहरी, कभी न टूटने वाली नींद में सो गया हो। उसी खौफनाक सन्नाटे और अंधेरे के बीच रोहन को कोई दिखा। एक इंसान, शायद उस गांव में बचा हुआ एकलौता इंसान। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा चबूतरा था। उसी पर एक बुजुर्ग बैठे थे। उनकी आंखें एकदम सफेद थीं, उनमें कोई रोशनी नहीं थी, और वो बस अपने हाथों में सूखी पत्तियां लिए उन्हें मसल रहे थे। रोहन ने हिम्मत करके उनसे पूछा कि ये अंधेरा कैसा है। ये सुनकर वो बुजुर्ग अजीब तरह से हंसे, एक सूखी खुरदरी हंसी, और फिर बोले, ये कोई कोहरा या बादल नहीं है, ये एक इच्छा है, ये तमस है। उस बुजुर्ग ने धीमी आवाज में बताना शुरू किया। तमस, हजारों साल पहले कहते हैं इसी जमीन ने ईश्वर से एक ही चीज मांगी थी, पूर्ण विश्राम, हर चीज से मुक्ति। तो ईश्वर ने उसे वरदान दे दिया, हमेशा के लिए रहने वाले अंधेरे और खामोशी का। पर जिसे वो बुजुर्ग शांति कह रहा था, उसका असली सच तो और भी खौफनाक था। बुजुर्ग का हाथ कांप रहा था जब उसने गांव के सेंटर की तरफ इशारा किया। बोला, वहां वहां तमस का दिल है, एक ऐसा शून्य जो रोशनी, आवाज, यहां तक कि रूह को भी अपने अंदर खींच लेता है। जैसे ही बुजुर्ग ने ये कहा, गांव के बीच से एक अजीब सी लहर उठी। हवा नहीं, परछाई नहीं, बल्कि साक्षात शून्य। रोहन को खतरा महसूस हुआ। वो भागने के लिए पलटा, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वो बुजुर्ग वहां था ही नहीं। उसकी जगह बस काली पड़ चुकी पत्तियों का एक ढेर था। और ठीक उसी पल रोहन के दिमाग में एक बात आई। अगर तमस पूर्ण शांति है, तो उसका दुश्मन क्या होगा? आवाज, नाद। मतलब ये लड़ाई सिर्फ अंधेरे और रोशनी की नहीं थी, ये तो अस्तित्व और ना होने के बीच की जंग थी। और इसी एक ख्याल ने रोहन को बचने का एक रास्ता दिखाया। देखिए, रोहन सिर्फ एक पत्रकार ही नहीं था, वो एक साउंड इंजीनियर भी था। उसने फौरन अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला, उसका गेन मतलब आवाज पकड़ने की ताकत को पूरा बढ़ा दिया, और फिर अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से उसने वो एक शब्द बोला जिसे ब्रह्मांड की पहली आवाज माना जाता है, ओम। और बस यही वो पल था जब अस्तित्व ने खुद अभाव को चुनौती दे डाली। और हुआ ये कि तमस की वो लहर जो सब कुछ निगल रही थी, एक पल के लिए रुक गई। जहां ओम की आवाज टकराई, उस घने अंधेरे में एक सुनहरी सी लकीर बन गई। 10 साल में पहली बार उस गांव में रोशनी की एक किरण फूटी थी, चाहे वो बस 1 इंच की ही क्यों ना हो। बस वो 1 सेकंड ही बहुत था। रोहन को मौका मिल गया। वो पलटा और जैसे तैसे अपनी कार तक पहुंचा, अंदर कूदकर दरवाजा बंद किया, और बस बिना एक पल सोचे, बिना पीछे देखे गाड़ी को उस खौफनाक अंधेरे से बाहर भगा ले गया।
रोहन उस गांव से तो बच निकला, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। क्योंकि तमस हार नहीं मानता। रोहन जानता था कि वो भागा नहीं है, उसने बस तमस को छेड़ा है, और अब वो अंधेरा उसके पीछे है, और बहुत जल्द वो उसकी पूरी दुनिया को उसी गहरी अनंत काली शांति में खींचने की कोशिश करेगा।